संधि को थोड़ा सा वापस रिवाइज कर दूं और फिर आपको गुण संधि की ओर ले जाऊं। दीर्घ संधि में हमने 3 नियमों की चर्चा की। नंबर 1, अ आ के बाद यदि उत्तर पद में अ आ हो तो दोनों मिलकर आ बनाते हैं। पूर्व पद में ई के बाद उत्तर पद में ई हो तो दोनों मिलकर दीर्घ ही बनाते हैं। और तीसरा, ऊ के बाद उत्तर पद में ऊ होने पर दोनों मिलकर दीर्घ ऊ बनाते हैं। तो इस प्रकार समान स्वरों के मिलने से जो है वो दीर्घादेश होता है। उस दिन उस वीडियो में आपसे उदाहरणों की भी चर्चा मैंने कर दी थी। एक अपवाद उदाहरण बताना रह गया था, उसको मैं आज आपको बता दूं। सबसे पहले तो हर संधि में अपवाद उदाहरण आएंगे, तो अपवाद होता क्या है उसके बारे में आपसे बात कर लूं। एक सामान्य नियम जो चलता है, जैसे इसमें चल रहा है कि अ में अ जोड़ते हैं तो आ बनता है, ये एक नियम है व्याकरण का, संधि का। इस नियम का पालन न करते हुए अगर कोई शब्द अपनी रचना कर लेता है तो वो अपवाद उदाहरण कहलाता है। जैसे एक उदाहरण है अप प्लस अंग। अब हमारे नियम से अब के प में से अ निकल रहा है, अंक का भी अ निकल रहा है, तो अ प्लस अ बराबर आ होना चाहिए। तो उस नियम से ये अपांग शब्द बनेगा। यदि अपांग बनता है तो नियम की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अपवाद की कोई बात नहीं है। अपांग शब्द का अर्थ होता है आंख की कोर। लेकिन आप जानते हैं कि एक और शब्द बनता है इससे, और वो है अपंग। अपंग, अप यानी पूरा, अंग यानी अंग। बुरे अंग को जो है वो किसी प्रकार की कोई अंग में कमी हो तो उसको अपंग कहा जाता है। तो अब यहां आप देख रहे हैं कि अ प्लस अ बराबर जो आ आदेश होना चाहिए था वो यहां नहीं हो रहा है, अ ही रह रहा है। इसलिए अप प्लस अंग से जो अपंग बन रहा है वो अपवाद कहलाएगा। संधि इसमें भी दीर्घ ही कहलाएगी, क्योंकि इसके टुकड़े करते समय अ प्लस अ ही निकलेगा। और मैंने आपसे संधि के नामकरण की चर्चा करते हुए ये बात स्पष्ट रूप से कही थी कि नाम का निर्धारण हमेशा प्लस की स्थिति करती है। बराबर के बाद वो कुछ भी बन सकता है, उससे नाम का निर्धारण नहीं होता है। नाम का निर्धारण हमेशा प्लस की स्थिति से होता है। तो प्लस में प्लस अ दिखाई दे रहा है, हमें समान स्वर की स्थिति दिखाई दे रही है, इसलिए अपंग दीर्घ संधि का ही उदाहरण है, लेकिन इसका जो रूप बना हुआ है वो अपवाद बना हुआ है। ठीक है, ये बताना रह गया था तो मैंने आज उसको ले लिया। अब मैं आपसे जो है वो गुण संधि की बात कर रहा हूं।